ठीक। देखो बच्चा, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्या, छंद। छंद क्या होता है ये समझिए आप लोग। ठीक, एक तरीके से इससे पहले हमने रस पढ़ लिया है, अलंकार पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग छंद पढ़ेंगे। तो छंद क्या होता है, ये एक तरीके से पद्य की रचना है इस तरीके की कि अगर आप उसको उस पद्य को पढ़ें या किसी कविता को पढ़ें तो पढ़ने के दौरान आपको बड़ी खुशी की अनुभूति मिलती हो, ठीक है, तो वो छंद कहलाता है। हालांकि ये परिभाषा नहीं है, छंद का जो मेन अर्थ होता है वो क्या होता है, खुश करना ही होता है। छंद का मेन अर्थ क्या होता है, खुश करना होता है। कि छंद का अर्थ है, मेन होता है खुश करना। तो जितनी भी पद रचनाएं होती हैं, ठीक है, तो पद रचनाओं में होता क्या है कि जो पुराने समय के जितने भी रचयिता थे उन लोगों ने किया क्या कि जितने भी पद रचे तो पद रचने के दौरान वो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते थे। क्या क्या बहुत सारी बातों का ध्यान रखते थे, उसमें होता क्या था कि जो पंक्तियां लिखते थे उनकी लाइनें फिक्स होती थी, ठीक है। क्या फिक्स होती थी, लाइनें, मतलब वो बता देते कि हम 4 लाइन वाला लिखेंगे, हमारी लाइनें कितनी होंगी, 4। तो जो लाइनें होती हैं उनको चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चरण। जैसे अभी एक उदाहरण हम आपको दें, जैसे ये लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपको पता है ये क्या है, हनुमान चालीसा का ही दिया हुआ एक चौपाई है एक तरीके से ये, ठीक है। यहाँ पे कितने ये लाइनें हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं कि नहीं। तो जो जितने भी लाइनें होती हैं इसी को हम लोग कहते हैं चरण। क्या कहते हैं, चरण। बात समझ पाए, या फिर इसी को पद कहते हैं, या फिर इसी को पाद, चरण पद पाद इसी को कहते हैं, जितनी लाइनें होती हैं। बात समझ पाए, क्लियर। आगे देखो, इसके अलावा फिर क्या होता है, इसी में अगर आप देखोगे तो इसमें और क्या खास विशेषता है, इसमें ये विशेषता है कि इसमें वर्ण या मात्रा जब आप गिनोगे, इन सभी शब्दों में जब मात्राओं को आप गिनना शुरू करोगे तो हर लाइन में मात्रा जो है वो लगभग समान निकल करके आएंगी। यानी छंद बनाने के दौरान जो जितने भी रचयिता होते थे वो लाइनों का ध्यान रखते थे खास कि कितनी लाइनें हमें देनी है। उसके अलावा उनकी मात्राओं का ध्यान देते थे कि हर लाइन में कितनी मात्रा रखनी है, ठीक है। बात समझ पाए। उसके अलावा कहाँ पे रुकना, कहाँ पर लयबद्ध तरीके से उसको पढ़ेंगे तो लयबद्ध तरीके से पढ़ते जाना है, कहाँ पर रुकना है उसका भी ध्यान रखते थे। तो उसको गति कहते हैं, या उसके अलावा यति या विराम भी कहते हैं। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे एकदम लयबद्ध तरीके से गाते चले जाना है, ठीक है। इसके अलावा क्रम क्या होता है या संख्या क्या होती है, तो जो तुम्हारा हमें अभी आपको बताएंगे कि जो भी तुम्हारा दिया होगा पूरा, ठीक है, उसमें जब आप मात्राओं को गिनेंगे तो मात्रा के गिनने के दौरान मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु मात्रा होती है और एक दीर्घ मात्रा होती है। तो लघु मात्रा कहाँ आ रही है, दीर्घ मात्रा कहाँ आ रही है, तो ये कहलाता है उसका क्रम। क्या कहलाता है, क्रम। बात समझ पाए। इसके अलावा एक और होता है गण, ठीक है, गण। तो गण मतलब तीन छोटे छोटे वर्णों का एक समूह जो होता है वो गण कहलाता है। गण क्या है वो स्पेशल आगे पढ़ाएंगे आपको। ये 8 प्रकार के होते हैं, या गण मगण तगड़ा ऐसे करके होते हैं। तो 8 गण होते हैं, क्या होते हैं वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा तुक का मतलब लास्ट वाला जो अक्षर है वो लगभग कुछ में समान आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तुकबंदी हो रही, रा रा, ठीक है, मा, ठीक है, तुकबंदी हो रही। री, उदाहरण लिखे में, री री, या उधर नहीं दिख रहा तो इधर देखो इसमें, ठीक है, इसमें देखो ना, ठीक है। बात समझ पाए। तो तुकबंदी दिख रहा है इसमें, ये उदाहरण लिखा हुआ है इसमें तुकबंदी, ठीक है, क्लियर। तो आप ये समझिए कि जब कभी कोई ऐसा पद लिखा जाए जिसमें पूरे के पूरे चरणों का ध्यान दिया जाए कि चरण हमें कितने देना है, उसमें वर्णों मात्रा का ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक चरण में जितने भी चरण हैं सब में चरणों में क्या है, मात्राएं लगभग हम समान रखेंगे। गति का ध्यान रखा जाए कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्पीड में जाना है उसको बोलते समय, ठीक है। इसके अलावा मात्राओं की संख्या का ध्यान दिया जाए। उसके अलावा तुकबंदी का ध्यान दिया जाए। तो जिस भी पद में ये सारे अवयव मौजूद होंगे बस वही पद छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छंद। बात समझ में। तो कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं। कुमार विश्वास जो गाते हैं, ठीक है, उनका कभी भी आप सुनो पंक्तियां, तो वो जो गाते हैं वो भी छंद गाते हैं। उनका मुक्तक छंद होता है। कैसा होता है, मुक्तक छंद। यानी सब कुछ तो होता है, तुकबंदी लय सब कुछ बरकरार होता है, लेकिन मुक्तक छंद के अंतर्गत क्या होता है कि जो मात्राओं पर ध्यान रखना जो वाला सिस्टम है वो ये नहीं कर पाते कुमार विश्वास, ठीक है। उनका है तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ऐसे कुछ करके है का उनका जो है हमें पूरा याद नहीं है, तो आप लोग समझना। तो वो जो कुमार विश्वास गाते हैं उनका जो छंद होता है वो मुक्तक छंद होता है। कैसा होता है, मुक्तक छंद में क्या होता है कि उसमें सब कुछ ध्यान रखा जाता है। चरण का ध्यान रखा जाता है, गति का ध्यान रखा जाता है, यति का ध्यान रखा जाता है, तुक का ध्यान रखा जाता है। बस किस पे फेल हो जाता है, मात्रा पर। मात्राओं का वो ध्यान नहीं रख पाते। मतलब जैसे जिस तरीके से ये हनुमान चालीसा में आप देखेंगे तो मात्राओं का भी विशेष रूप से इनमें सब में मात्राओं का ध्यान रखा गया है, वो मात्रा पर आकर के फेल हो जाते हैं। तो जहाँ पर मात्राओं का ध्यान न रखा जा सके तो
तो उस प्रकार का जो छंद है वो मुक्तक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्तक छंद। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो छंद कुछ नहीं है, और खास बात जो छंद होता है ये एक पद्य होता है, गद्य नहीं होगा। क्या होगा? ये पद्य रचना है, गद्य नहीं है। क्लियर? तो देखो हमने आपको बताया छंद का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना। छंद का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना। मतलब जिस भी पद में छंद होगा तो छंद होने का मतलब ये सारी चीज़ें वो क्वालिटी रख रहा होगा। अगर ये सारी क्वालिटी रख रहा होगा तो जब आप उसको सुनेंगे तो सुनने के दौरान आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बात समझ पाए? इसीलिए छंद का अर्थ क्या रख दिया गया? प्रसन्न करना। अब देखिए परिभाषा क्या है? अक्षरों की संख्या। देखिए अब क्या बताया गया परिभाषा में कि जो भी छंद लिखा होगा उसमें क्या? अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से बनी पद्य रचना छंद कहलाती है। बात नहीं समझ पाए? देखो फिर से सुनिए, क्या कह रहा? अक्षरों की संख्या गिनी जाए, क्रम, ठीक है, मात्राओं की गणना भी हो रही हो, गति, यति, ठीक है, से संबंधित विशिष्ट नियमों से जो बनी हुई पद्य की रचना है, पद्य की रचना वही छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? वो छंद। आई बात समझ में कि नहीं? हमने आपको ये बताया ना कि देखो ऐसा कोई पद जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए, क्रम का ध्यान रखा जाए, चरण का ध्यान रखा जाए, मात्रा गणनाओं का ध्यान रखा जाए, यति, गति, इन सभी चीज़ों का तुकबंदी सभी का ध्यान रखा जाए, और इन सभी नियमों से मिला करके, इन सभी का विशेष प्रयोग करके जो पद बना है वही पद की रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? बात समझ पे? अभी बहुत सारे उदाहरण आपको देंगे किस तरीके से छंद है, सारे नियम पालन करते हैं क्या, वो आपको बताएंगे। देखिए अब आगे देखें, छंद का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? सबसे पहले जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन मेन रूप से जो छंद का प्रयोग करते हैं वो पिंगल ऋषि करते हैं। कौन करते हैं? पिंगल ऋषि। और इन्हीं पिंगल ऋषि के नाम पर, ठीक है, छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल। तो पिंगल ऋषि मेन रूप से इस छंद का प्रयोग करते हैं, और ये 200 BC में प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 200 BC मतलब समझ रहे हो आप लोग? ईसा मसीह के 200 साल पहले। तो पिंगल ऋषि जो है 200 BC से छंद का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए छंद का दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है? पिंगल शास्त्र। या छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। याद रहेगा कि नहीं? इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। अब छंद के अंग कितने हैं? तो छंद के अंग आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि छंद के अंग कितने होते हैं, तो 7। कितने होते हैं छंद के अंग? 7। छंद के अंग कितने होते हैं? 7। तो सबसे पहला कौन है? चरण। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला चरण। चरण का मतलब समझ रहे हो? संख्या लाइन होगी, 1 2 3 4। ज़्यादातर छंदों में 4 लाइनें होती हैं, कुछ में विशेष में ज़्यादा होती हैं, वो आगे आपको बताएंगे। तो ज़्यादातर में कितनी होती है? 4। तो छंद के जो पहला अंग है वो कौन है? चरण। दूसरा जो अंग है वो वर्ण। दूसरा अंग कौन है? वर्ण। वर्ण मतलब मात्रा गिनना। तो मात्राएं 2 तरीके की हैं। पहला तो चरण हो गया। चरण जैसे यहाँ पे देखो, इसमें कितना चरण है? अगर यहाँ से देखा जाए, तो इसको अगर माना जाए आदि 1, यहाँ पे 2 ही लिखी हुई लाइन है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, कॉमा लगा हुआ ना, देखो आधा ठहराव, तीसरा और चौथा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर इसको नीचे लिखना है उठा के, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मात्रा, तो मात्रा 2 तरीके से होती हैं। मात्रा कितने तरीके से होती है? 2। अभी आपको बताएंगे मात्रा कैसे गिननी है। तो मात्रा कैसे, कितने तरीके की होती हैं? 2, एक लघु और एक दीर्घ। ठीक है, आगे देखें, क्रम या संख्या में क्या किया जाता है कि उसमें जो भी तुम्हारा शब्द दिया है उसमें गिनना होता है कि लघु मात्रा कहाँ आ रही है और दीर्घ मात्रा कहाँ आ रही है। तो क्रम और संख्या में यह आता है। गण 8 प्रकार का होता है। ये 3 शब्दों से मिल करके बना होता है। 3 शब्द बोले, सॉरी, 3 वर्णों से मिल करके एक शब्द बना होता है, उसे गण कहते हैं। जैसे यगण, मगण, तगण, भगण, ठीक है, जगण, ऐसे करके होते हैं। तो टोटल ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इनको अभी ये समझा दें, फिर इसको लास्ट में आपको बता देंगे 8 ये कौन कौन होते हैं। इनको याद करने का तरीका, सूत्र जो है वो भी आपको बता देंगे। तो गण कितने होते हैं? 8। ठीक है, ये गण क्या है? हमने आपको बताया 3 अक्षरों से मिल करके बना एक शब्द होता है। टोटल कितने होते हैं? ये 8। आगे देखेंगे, गति मतलब जब आप बोलते जा रहे हो तो लगातार चलते जाओ। ठीक है, वो गति होती है। यति का मतलब विराम ठहराओ। यति का मतलब क्या होता है? विराम ठहराओ। जैसे आप बोलोगे रहीमन पानी राखिए, थोड़ी देर के ठहराया, बिन पानी सब, ऐसे थोड़ा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, ऐसे थोड़ा बोलोगे। रहीमन पानी राखिए, थोड़ी देर के लिए ठहराव आया, अब बिन पानी सब सून। तो ये है यति। क्या है? यति। कॉमा भी लगा है ना, यति। बात समझ पाए? जैसे यहाँ पे देखो, गति में क्या है? ऐसे रहीमन पानी राखिए, ये तो एकदम गति चली जा रही है यहाँ से यहाँ तक, नहीं बात पल्ले पड़ी। रहीमन पानी राखिए, अब ऐसे तो है ना कि नहीं बोल रहीमन पानी, ऐसे तो होगा नहीं।
इसको ऐसे पढ़ेंगे, रईमन पानी राखिए, यानी एन पर पूरी गति है, राखिए के बाद थोड़ा क्या आएगा, यति, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, फिर यति आई, ठीक है। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। बात समझ पाए? तो यति और गति का मतलब समझ में आया। यति का मतलब होता है ठहराव, गति का मतलब होता है लगातार चलना। आगे तुक, तुकबंदी क्या होती है, देखिए जहाँ पर अंतिम जो तुम्हारा अक्षर है वो समान हो जाए तो उसे कहेंगे तुकबंदी। क्या कहेंगे उसे? तुकबंदी। और अगर जिस भी छंद में, ठीक है, अंतिम अक्षर समान ना हो तो उस छंद को कहेंगे आतुकांत। क्या कहेंगे? आतुकांत छंद। क्या कहेंगे? आतुकांत। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, जिस भी छंद में ये तुकबंदी ना हो रही हो वो कैसा होगा? आतुकांत छंद। कैसा होगा? बात समझ पाए कि नहीं? तो इन बातों को मतलब आप समझ गए होंगे, जितने इसके अन्य छंद के छयों अंगों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब क्या है, इस पद का मतलब क्या है, चरण, सबका मतलब समझ में आ गया। लेकिन अभी बस ये बचा हुआ है, ये विशेष है, इसको अलग से आपको बताएंगे क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसको अलग से बाद में बता देंगे, ठीक है। बाकी इन सबको हमने आपने निपटा दिया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, हमने पहली बात चरण की बात करी, तो चरण देखा जाए अगर यहाँ से गिना जाए 1 कॉमा के बाद 2 3 4, 4 चरण हो गए, ठीक है। वर्ण मात्रा, अभी मात्रा गिन करके बताते हैं, उसका नियम बताते हैं। गति अभी आपको बता दिया हमने, इसको बोलेंगे तो इसको एक साथ बोलेंगे, फिर थोड़ा ठहराया आएगा तो यही साथ में यति आ गई, फिर एक साथ बोलेंगे गति, फिर ठहरे यति, फिर गति, फिर यति, फिर गति, फिर यति, ऐसे आएगा कि नहीं? तो गति यति का मतलब समझ गए। और इसके बाद तुक का मतलब भी बता दिया हमने। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मात्राओं की गणना किस तरीके से हम लोग करते हैं ये देखेंगे। तो देखो मात्राएं 2 तरीके से हैं और उनकी गणना किस तरीके से हमें करना होती है वो देखेंगे। तो इसको कहाँ बता दें, इधर दिख रहा है उसमें, ठीक। तो देखो मात्राओं की गणना के लिए आप ये समझिए कि मात्राएं 2 तरीके से हैं। एक कौन सी है? लघु मात्रा, एक होती है दीर्घ। कौन सी होती है? दीर्घ, ठीक है। तो लघु मात्रा में होता क्या है, जितने भी अगर छोटी मात्राएं आपने पढ़ी होंगी बचपन में, पढ़ी है ना सब लोगों ने, तो मात्राओं में जितनी भी छोटी वाली मात्राएं होती हैं, कौन वाली मात्रा होती हैं? छोटी वाली मात्राएं। छोटी वाली कौन मात्रा? छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ, ये जो मात्राएं अगर ये आ जाएं तो हम उसको लघु में गिनेंगे। किस में गिनेंगे? लघु। साथ ही साथ अगर ऋषि की मात्रा आ जाए उसको भी लघु में गिनेंगे। किस में गिनेंगे? अगर कभी इसी चंद्र बिंदु आ जाए इसे तो उसको भी कहाँ गिनेंगे? लघु में। अगर किसी, देखो छोटा आ की मात्रा तो जानते हो, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा या फिर चंद्र बिंदु आ जाए तो इसको कहाँ में गिनेंगे? लघु में। कहाँ में गिनेंगे? लघु। और खास बात, अगर देखो इसे ये लिखा हुआ है एक शब्द, देखो इसे मान लो ये लिखा हुआ है त्वा, ठीक है, त्वा लिखा हुआ है तो आधा ता, फिर पूरा वा, यानी कोई अक्षर है उसके पहले अगर कोई अक्षर आया हुआ है, शुरुआत में अगर आया वो अर्ध आया है, कैसा आया है? आधा आया है, तब भी इसको लघु मात्रा में गिनेंगे। इस पूरे को क्या में गिनेंगे? लघु मात्रा। मेरी बात समझ में आई? तो कितनी बात याद रखना, लघु मात्रा में किसको किसको गिनेंगे? दिख रहा है उसमें, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, चंद्र बिंदु, आधा। तो का मतलब समझ रहे हो ना? तो का मतलब कोई भी अक्षर आया उसके पहले वाला जो होगा, जो अक्षर अगर आया है तो उसको लघु में गिनेंगे। क्या में गिनेंगे? जैसे त्वचा लिख देंगे ना, त्वचा, ऐसे पूरा हो जाएगा ना, तो इसकी मात्रा काय में गिनेंगे? लघु में। इसकी मात्रा काय में गिनेंगे? दीर्घ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा आया है, ठीक है। तो अब यहाँ दीर्घ में कौन कौन आएंगे? देखो बड़ा और बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ओ औ, ये सब दीर्घ मात्रा में आ जाएंगे। अगर कभी ये वाली बिंदु आ जाए, ये वाली अंग वाली कहते हैं, अंग के ऊपर बिंदु लगी होती है, तो ये अगर बिंदु आ जाए तो इसको भी दीर्घ में गिनेंगे। क्या में गिनेंगे? चंद्र बिंदु आ जाए तो लघु में, ये वाली बिंदु आ जाए दीर्घ में, ठीक है। और देखिए अगर ये कभी ऐसा लिखा हो, मान लो ये तत्व, देखो तत्व, ठीक है, क्या लिखा हो? तत्व। तो अब क्या होगा
कि जब भी कोई अक्षर दिया है और उसके जस्ट पीछे जो अक्षर दिया हो, जैसे यहाँ पर देखो इसके पहले ही दिया था, शुरुआत में क्या आगे कोई अक्षर है क्या, नहीं, तो यहाँ पर इसको कितनी मात्रा से गिना जाएगा, एक मात्रा से। लेकिन जब भी अगर इसके एक फुल अक्षर है उसके बाद में आधा अक्षर है, तो अब यहाँ पर इसको दो मात्रा से यानी दीर्घ मात्रा से गिना जाएगा। किससे गिना जाएगा, आ रही बात समझ में कि नहीं। यहीं पे वही चीज़ है तावा, यहाँ भी आदि तावा है, लेकिन इन पर दीर्घ मात्रा से गिना जाएगा, इन पर ये लघु मात्रा से गिना जाएगा। आगे देखो, लघु मात्रा के लिए जो साइन बनाया था एक ऐसे खड़ी पाई खींच देते हैं ऐसे, और दीर्घ मात्रा के लिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मात्राओं से जितना भी जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई कि नहीं, आ गई, ठीक है। ऐसे आपको मात्राएं जो काउंट करनी है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मात्राएं, यहाँ पे इसमें हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो काउंट करके देखते हैं बच्चा, देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो रा आया है और इसके ऊपर मात्रा कौन है, छोटा आ गई, तो एक, इसके ऊपर छोटी की है एक, इसके ऊपर एक, समझ पा रहे हैं नहीं, इन पर बड़ा का तो 2 n बड़ी की 2 n 2, एक के ऊपर एक के ऊपर 2, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 2, एक के ऊपर एक बड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे गिन लेंगे। तो गिनो इसकी मात्रा टोटल कितनी हो गई, यहाँ पर देखो, यहाँ 4 4 8 और 12 और 1 13, तो यहाँ कितनी हो गई 13, इधर गिनो, इधर कितनी हो गई 11, ठीक है। इसमें भी गिनो, ऐसे उसमें भी निकलेगी 13 11 13 11, गिन करके इसमें भी देख लो, देखो ऐसे मात्राएं गिननी है। तो मात्रा देखो, एक चीज़ देखो, तो मात्राएं तुमने गिनी तो ये वर्ण वाला सिस्टम हो गया, लेकिन क्रम क्या है, क्रम का मतलब यहाँ देखो, क्रम इस क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे लघु 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 ये क्रम है, फिर दीर्घ मात्रा को गिनना ही क्या कहलाता है, क्रम। बात समझ पा रहे हो। आगे देखो, इसमें भी गिन लो चाहो तो मात्रा, इसमें 2, इसमें भी 2, ये देखो ऊ जो है, ऊ बड़ा ऊ है इसमें पूरा ऐसे लिया लगा हुआ, लेकिन कभी ऐसे लगा और रा में, तो रा में ऐसे मान लो लगा दिया ऐसे तो छोटा ऊ, और रा में ऐसे करके लगा दिया तो बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा है, बड़ा ऊ 2, बा पर 1, इस पर 2, इस पर गिनो 2, इस पर 2, इस पर 1, अब गिन रहा था इसमें भी, तो कोई मिस्टेक ना हो, 13 आई इसमें, 13 इसमें भी, 13 11, ठीक है, 13 11 यहाँ पर हो गए। तो बस यहाँ पर देखो, बिल्कुल देख रहे हो आप मात्राओं की गणना के हिसाब से, क्रम पहला, ये देखो ये जो यो वाला पद है, यो वाला पद जो ये चरण या कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। तो पहला और तीसरा विषम पद है। कैसे पद हैं, ये तो विषम संख्याएं होती हैं, पहला तीसरा ये विषम संख्याएं हैं। तो ये है पहला पद, ये है पहला पद, इधर लिख देते हैं, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये चौथा पद। तो ये पद ये और ये पद विषम है, ये सम पद है। कैसे है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि मात्रा कैसे गिनना है आपको, ठीक है, क्लियर। मात्रा भी गिनना हमने आपको सिखा दिया, अभी जितने उधर लिखे हुए हैं उनकी मात्राएं आप लोगों को गिनना है, ठीक है। आगे देखो, छंद हम लोग पढ़ेंगे। अब छंद में के जो प्रकार है वे कितने होते हैं ये देखेंगे। तो छंद हमने पूरा समझा दिया, और छंद के अब प्रकार देखना है। तो छंद यहाँ पे मेन रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद, और एक होता है मुक्तक छंद, ठीक है। कौन कौन छंद पढ़ो, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। छंद के प्रकार कितने हैं, 3, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। तीनों आपको याद रखना है, मात्रिक वार्णिक और मुक्तक। तो ये आपको याद रखना है। देखो, जिसमें मात्रा गिनी जाती हैं, ठीक है, वो मात्रिक छंद हो जाएंगे। जिसमें मात्राएं गिनी जाए वे मात्रिक छंद। जैसे यहाँ पे मात्राएं गिनी तो मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों को गिना जाए, वर्ण गिना जाए कितने वर्ण हैं, तो वो वर्णिक छंद हो जाएंगे। और जिसमें ना तो वर्ण गिने जाएँ न मात्रा गिनी जाए, सबसे मुक्त है वो छंद, उसको कह देंगे मुक्तक छंद, ठीक है। बात समझ पाए। तो जिसमें मात्रा गिनी जाए मात्रिक छंद, जिसमें वर्ण की गिनती की जाए वर्णिक छंद, और जिसमें न मात्रा की गिनती की जाए और ना
वर्णों की गिनती की जाए वो मुक्तक छंद, बस तुकबंदी बनी रहती है उसमें लास्ट में। क्लियर? तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे मात्रिक छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में हमने आपको बता दिया है, मात्रिक छंद में आपको क्या करना है बताओ? मात्राओं की गिनती करना है। क्या करना है बच्चा? मात्राओं की गिनती करना है। मात्रिक छंद में क्या करना है आपको? मात्राओं की गिनती करना है। ठीक है, तो देखो मात्रिक छंद में इसको भी कई भागों में बांट करके पढ़ा गया है, 3 भागों में बांट करके पढ़ा गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है सममात्रिक, फिर अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, तो देखो इधर मात्रिक छंद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। याद रहेगा? मात्रिक छंद कितने प्रकार का? बिल्कुल सरल सा, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब इसमें है क्या ये समझिए। सममात्रिक में मतलब क्या होता है? यहाँ पर सममात्रिक का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी चरण हैं सब चरण में समान मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, चरण ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में समान मात्राएं थी क्या? इसमें तो 13 थी, इसमें 11 थी। ठीक है, मतलब हर चरण में मात्रा समान होगी, 13 13 13 13, 14 14 14 14, सब में समान हो। तो हर चरण में जब मात्रा समान होती हैं तो वो कहलाते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहलाते हैं? बात समझ पाए? हमने क्या बताया? जब हर चरण में मात्राएं समान हो तो वो कहलाते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहलाते हैं? क्लियर? अगर ऐसा हो कभी कि आधे चरण में मात्राएं समान और अगले आधे चरण में मात्राएं समान, मतलब विषम चरणों में मात्राएं समान, सम चरणों में मात्राएं समान, विषम चरणों में मात्राएं समान हो और सम चरणों में मात्राएं समान हो, यानी आधे आधे में हो गया, तो वो कहलाता है अर्ध सममात्रिक। क्या कहलाता है? जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे सम चरणों में समान है, सॉरी विषम चरणों में समान है और सम चरणों में समान है, तो ये वाला जो है छंद क्या कहलाएगा? अर्ध सममात्रिक। क्या कहलाएगा? अर्ध। तो हमने क्या बताया? अर्ध सममात्रिक वे छंद होते हैं जिसके आधे चरणों में मात्राएं समान और अगले आधे चरणों में मात्राएं समान। यही कह सकते हैं विषम चरणों में समान मात्राएं और सम चरणों में समान मात्राएं। जबकि जो अगला देखो विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? इसमें जो चरण होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, इसमें मात्राएं हर चरण में समान भी नहीं होती हैं। आज जैसे इसमें देखो क्या बताया था आपको अभी, अर्ध सममात्रिक में क्या था कि सम चरणों में अलग मात्रा समान, विषम चरणों में अलग तरीके से मात्राएं समान होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। विषम मात्रिक छंद नाम है विषम मात्रिक छंद, मतलब लाइनों में एक तरीके से पूरी मात्राएं समान नहीं होंगी, ना आधी तरीके से ना पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है इनको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब इन्हें मेन हमें देखो यहाँ पे जो सममात्रिक छंद होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन सममात्रिक छंदों में जो कुछ विशेष हैं उनको हमें याद करना है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं सारे, लेकिन विशेष वाले जो हैं उनको याद करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे इनमें सममात्रिक छंदों को, ध्यान से सुनिए। सममात्रिक छंद में यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं वे? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर, आला, इसके अलावा और बहुत से होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो है इनसे प्रश्न पूछते हैं, इन चारों से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। ठीक है, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर, आला से भी उतना प्रश्न नहीं आता है। उसके अलावा और बहुत होता है, अहीर, तोमर, ठीक है, और सरसी, सार, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो उनको हमें नहीं याद करना है। तांटक, क्लियर, बहुत सारे होते हैं, तो हमें उनको नहीं याद रखना है। क्लियर, हमें बस ये मेन जो इससे एग्जाम में पेपर में आता है वो हमें याद करना है। तो अब इनको भी भूल जाओगे आप, तो इनको याद करने का तरीका जो हम आपको दे देते हैं। तो उसके लिए आप क्या याद रखें, एक हम ट्रिक आपको देते हैं वो आप याद रखें। इसके लिए क्या याद रखेंगे? देखिए एक टर्म याद रखेंगे। कौन सा टर्म याद रखेंगे? ठीक है, याद रखेंगे 4 गीत हरि, क्या याद रखेंगे? ठीक है, 4 गीत हरि, ये टर्म याद रखो। सममात्रिक छंदों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं उसके लिए कौन सा गीत याद रखिए टर्म? 4 गीत हरि। चा से याद कर लेंगे चौपाई, चा से क्या हो जाएगा? रा से हो जाएगा रोला, रा से क्या हो जाएगा? गीत से हो जाएगा गीतिका, अब हरि से हो जाएगा हरि गीतिका। गीत से क्या हो जाएगा? गीतिका, हरि से क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। याद रहेगा कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, याद रहेगा ना? इसके अलावा और भी कई होते हैं, हमने आपको बताया, जैसे अहीर, तोमर, ये एक तरीके से लग रहा है कास्ट पर है, तो अहीर, तोमर, सरसी, सरसी, सार, तो ये भी होते हैं। चाहो तो अपना नोट कर सकते हैं, आते नहीं है वो, तो अपना चाहो तो अगर मन हो तुम्हारा तो अपना नोट कर सकते हैं कि कभी अगर आ जाए पूछ ले कि सम मात्रिक है, सम मात्रिक है। तो इसके अलावा सम मात्रिक में और कौन कौन होते हैं हमने अब आपको बताया। कहाँ लिख दें? इधर लिख देते नीचे। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं ना। जैसे और कौन कौन हो गया?
और आपको याद रखना है, इनके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पूछे जाते हैं, अईर, तोमर, सरसी, सार, नहीं आते हैं ये, याद रखना इनको, बस ऐसे बता दे रहे हैं कि कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। मेन बस ये 4 होते हैं, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। सब मात्रिक छंद में कितने याद रखना है? 4। 4 गीत हरि से याद रखिए, क्या रखिए? 4 गीत हरि। किससे याद रखेंगे? 4 गीत हरि। चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका, और वीर आला। आला उदल की जो आप वो सुना करते हो, गांव वाले जो लोग होते हैं, पुराने लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं, वो सुनते रहते हैं आला, सुनते हैं कि नहीं? तो आला सुनते रहते हैं, तो वो सुनते हैं, वो सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है वो? सममात्रिक। बात समझ पाए? अब इसमें हमें याद क्या करना है? 4 गीत हरि में हमें याद करना है क्या? हमें याद करना है मात्राएं। मात्राएं बहुत याद करना जरूरी है। तो देखिए, जो चौपाई होती है, चौपाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 16 16। हर चरण में कितनी मात्रा होंगी? 16 16। चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16। ये आप याद रखेंगे, कितनी मात्राएं होती हैं? 16। चौपाई के हर चरण में, मतलब टोटल देखिए, चरण चौपाई में कितने होते हैं? 4। 1 2, जैसे यहाँ पे देखो 4 चरण है, 1 2 3 4। ऐसे जब चौपाई दिया होगा तो उसमें मात्राएं गिने तो 16 16 16 16 ऐसे निकल के आएगा। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 16। कितनी होती हैं? 16। कितनी होती हैं? 16। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं याद रखना, 24 24। कितनी होती हैं? 24 24। कितनी होती हैं? गीतिका में 26 26। ठीक है, गीतिका में कितनी होती हैं? 26। तो 16 24 26 कितनी होती हैं? 16 24 26। याद रहेगा कि नहीं? गीतिका में कितनी होती हैं? 16 24 26। इसके बाद इसमें कितनी होती हैं? 28 28। देखो याद कैसे करेंगे इनको, पहले इनको समझ लीजिए, ठीक है। पहले हमने ये देखो, सममात्रिक छंदों में जो उदाहरण है वो आपको याद करा दिया। उदाहरण कैसे याद रखेंगे? 4 गीत हरि से, 4 गीत हरि से, 4 से चौपाई, 4 से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, और हरि से हरि गीतिका। इसके अलावा तुम्हारा क्या हो जाएगा? वीर और आला आ जाएगा। उसके अलावा अहीर, ठीक है, और कौन आ जाएगा? तोमर, और कौन आ जाएगा? सार, और कौन आ जाएगा? सरसी, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, लेकिन इनको हमें उतना याद नहीं करना है। अगर आपको याद करना हो तो अच्छी बात है, याद कर लीजिए, ठीक है। बता दिया है कि कभी पूछ दे कि बताइए तोमर कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक, मात्रिक, तो तुम ये ना करके आओ गलत। ये बस आते नहीं है फिर भी ये, लेकिन आते कौन है? केवल ये 4। तो चौपाई में कितने हैं? 16। चौपाई में कितनी मात्रा है? 16। चौपाई मात्रा 16 16। चौपाई मात्रा, रोला में मात्रा 24 24। रोला में 24। रोला में कितनी? 24 24। इसके बाद देखो यहाँ से रोला, गीतिका, हरि गीतिका में देखो 2 2 का अंतर है, 24 26 28। कितने कितना कितना का अंतर है? 24 26 28, 2 2 का अंतर है। रोला गीतिका हरि गीतिका 24 26 28। रोला गीतिका हरि गीतिका मतलब 24 26। इसको बस चौपाई को याद कर लो, 16 16। और चौपाई को याद करने के लिए बस ऐसे याद कर लो, चौपाई, चौपाई में 4 आ रहा हो, चौपाई में कहाँ आ रहा हो? 4। तो मतलब 4 से कटने वाली एक संख्या है जो मेन रूप से कटेगी, या 4 का वर्ग वाला याद कर लो, ठीक है, 4 की वर्ग वाली संख्या, 4 चौको 16। अपने हिसाब से ट्रिक बना लो जो भी अपना समझो। तो चौपाई में 16 16, चौपाई में 16 16, रोला में 24 24, रोला में 24, गीतिका में 26 26, गीतिका में 26, गीतिका में, हरि गीतिका में 28 28। इसके अलावा आगे देखो, वीर और आला में, इसमें भी अगर आपको याद करना तो इसमें मात्राएं होती हैं 31 31। कितनी होती हैं? 31 31। तो 31 31 आप याद कर लेंगे, हर चरण में कितनी होती हैं? 31 31 मात्राएं इसमें होती हैं, याद रहेगा। कितनी मात्राएं होती हैं? 31 31। तो ये अपना याद रखेंगे, इतना बस मेन है। आप इनको भी पढ़ोगे, हम बता दिए हैं, इनको भी आप पढ़ लोगे, लेकिन मेन कितना है? बस इतना, ठीक है, क्योंकि यही नहीं याद रहेंगे तुम्हें आगे, जब अभी टाइम यही भूल जाओगे, ठीक है। तो ये कहाँ से याद रहेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप देख लो तो अगर इनमें बात करा जाए अहीर में, तो इसमें 11 11 मात्राएं होती हैं। तोमर की बात करें तो उसमें 12 12 मात्राएं होती हैं। आगे देखो, सरसी में 27, और सार में जो होती हैं 28, ठीक है। तो ये भी चाहो तो अपना याद कर सकते हो मात्राएं, ठीक है, क्लियर। ये मिटा दें, ये वाला मिटा दें, याद रहेगा, मात्राएं याद रह जाएंगी, बताओ कि नहीं?
ठीक है, याद रह जाएंगे। चलो देखो कितना सरल है, आराम से याद कर लो। 4 गीत हरी, ठीक है, सममात्रिक में 4 गीत हरी से याद कर लेंगे। 4 से चौपाई में कितनी मात्राएं? 16। रा में रोला में कितनी मात्राएं? 24। गीतिका में 26। हरी गीतिका में 28। आला में 31। अब बाकी है ये वाले भी याद करना चाहो तो याद कर लो। अहिर में 11, अहिर के साथ दूसरी लगी तोमर में 12, 11 याद कर लो। और सरसी और सार 27 28 याद कर लो। सरसी और सार में 27 28 याद कर लो। बस समझ पाए कि नहीं? अब देखेंगे आगे अर्ध सम्मात्रिकों में, इसमें हमें क्या क्या याद करना है। तो अर्ध सम्मात्रिक में क्या हमने आपको बताया, इसमें सभी जो चरण होते हैं उसमें सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती। सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं क्या? नहीं होती हैं। आधे चरण यानी विषम मात्रिकों में क्या बताया हमने? हाँ, इसमें क्या बताया हमने? आधे चरणों में अलग मात्राएं, आधे चरणों में अलग मात्राएं, मतलब विषम चरणों में समान और सम चरणों में समान। अर्ध सम्मात्रिक में ऐसा होता है। तो इसमें देखो दोहा, सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बहुत पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी रचना की है दोहा की। तो दोहा, ठीक है, तो दोहा याद रखेंगे। इसका उदाहरण दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ठीक है। ठीक, तो याद रखेंगे अर्ध सम्मात्री में कौन कौन याद रखना? 4 मेन याद रखना है। दोहा, सोरठा और बरवे, उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं? अर्ध सम्मात्री में कितने आते हैं? 4। दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। कौन कौन आते हैं? दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। दोहा, सोरठा, बरवे, साथ में बोलो तब याद होगा। आप सोचो कि एक बार बस पढ़ लें याद करेंगे तो नहीं याद होएंगे। तो दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक। दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ठीक है। कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए, इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बताएं हम आपको। तो इसमें ऐसे याद करेंगे का कोई भी चीज़ अगर आधी होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ अर्ध सम्मात्रिक है ना, अर्ध सम्मात्रिक, तो कोई भी चीज़ अगर आधी होगी, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आधी आपको मिलेगी लगातार, तो तुम कहोगे भाई अगर हम तुम्हें कोई चीज़ आधी देंगे, कैसी देंगे? आधी कुछ भी मिलता रहे घर में, खाने के लिए भी आधा दिया जाए तुम्हें खाना, ठीक है, तो जब आधा मिलता जाए तो तुम घर में एक दिन कही दियो लड़के गुस्सा में कि ऊब गए ना बम, क्या कहियो? ऊब गया ना मेरी बात से, ये तुम लोगों के दोस्त है कि हमें आधा मिला थी, नहीं बात समझ पाए, क्या कहियो? दोस्त ऐसे लिखो जाए गला लिख दिन ऐसे ना, चलो हम लोग हमारे बना दिन रहा, ठीक है, तो तुम ऐसे बना लो जहाँ सही रही है। सार ओपन बस तरीका है। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें आधी मिले, सबका पूरी मिल रही, और तुम आई जब बारी आए तो तुम्हें आधा दिया जाए। बिस्किट आया, सबका पूरा मिल गया पैकेट, और तुम्हारी बारी आई तुम्हें आधा मिल लो, तो एक दिन सही है आदमी, 2 दिन सही है, 3 दिन सही है, 4 चौथे दिन गुस्सा आ जाई, अब ऊब गए तुम्हारे इन सब काम बनते हैं, और ये तुम्हारा दोस्त है कि हमें आधो दे, ठीक है। तो ऊब दोस्त से अगर याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? दा से क्या हो जाएगा? दोहा। दा से क्या हो जाएगा? तो ये ट्रिक है, अपना ट्रिक के तरीके अपना याद कर लेंगे कि आधी चीज़ अगर आपको मिलती रहेगी तो आप कहोगे ऊब गए हम, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त है। तो दा से दोहा, सा से सोरठा, ऊ से उल्लाला, बा से बरवे। याद रह जाएगा? नहीं याद रह जाएगा? याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अपना ऐसे इस ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे 4 गीत हरी से ही आप सम्मात्रिक वाले याद कर लेंगे, ऐसे आधी चीज़ मिलेगी तो आप कहोगे ऊब गए, ये तुम्हारा दोस्त है। बात समझ पाए? ऐसे अपना इसको याद कर लेंगे। इसमें देखिए मात्राएं कैसे याद रखेंगे, तो इसमें याद करने के लिए देखो आपको क्या याद रखना है। देखो, इसमें विषम मात्रा में अलग होती हैं, सेम मात्राएं होती हैं, सम में सेम होती हैं। तो विषम ऐसे लिख लो चाहो तो, विषम हम देखो लिख दे रहे हैं, विषम हम एक बना दें, समझ जाना विषम है, तुम विषम लिख लेना, और सम में 2 बना दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो, लिख लेना विषम और सम, चलो ना ही लिख पाई हो तो वी बना दे रहे हैं, सा बना दे रहे हैं, अब तो समझ जाओगे। यानी विषम मात्राएं सेम होती हैं और सम मात्राएं सेम होती हैं। विषम पदों में मात्राएं सेम, सम पदों में मात्राएं सेम, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया था। तो देखो सबसे पहले कौन सा याद रखेंगे? दोहा। तो दोहा कैसे याद रखेंगे? दोहा में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 13 11। कितनी होती हैं? 13 और 11। विषम पदों में 13, सम पदों में 11। विषम पदों में 13, सम पदों में 11। तो जो अभी ये पीछे उदाहरण हमने बनाया है इसमें कितनी निकल के आई थी? 13 11। तो ये क्या है? दोहा। क्या है ये?
तो 13 11 मात्रा हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? लेकिन याद कैसे रखेंगे 13 11? भूल जाओगे, ठीक है। इसी का उल्टा होता है सोठा, इसमें 11 13 होती है। क्या होती है? 11 13, 11 13। तो इसमें भूल जाओगे, तो कैसे याद रखोगे? 2 और सोठा, 2 और सोठा। तो 2 से दोनों एक साथ याद कर लेंगे, 2 से दोनों साथ में याद हो जाएंगे कि नहीं, कि दोनों एक साथ आते हैं। दोस्त हैं एक दूसरे के, तो ऐसे एक साथ याद कर लेंगे। लेकिन मात्रा में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मात्राओं में कैसे याद कर लो? ऐसे याद कर लो, ठीक है। 2 को कैसे याद कर लेंगे? मान लो दहेज से याद करो कि आपको शादी में दहेज देने की बात हो रही है और आपसे कहा गया कि 13 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 13। लेकिन हुआ था शादी के टाइम जब दहेज देने की बारी आई तो 2 कम मिली। क्या मिला? 2 कम। 2 कम, 2 में 2 कम, 2 में कितने कम मिला? 2 में 2 कम मिला। 2 में कितने कम मिला? 2। तो 2 में दहेज की बात हो रही है, 2 में 2 कम मिला, 2 में 2 कम। बस 2 में इसमें 13 की बात हुई थी, मिली 2 कम। मिली कितनी? 2 कम, 11 मिला। तो 13 11 आप ऐसे याद कर लेंगे, याद रह जाएगा, ठीक है। जबकि सोठा में आप ऐसे याद कर लेंगे 11 13, ठीक है। उसका उल्टा सोठा, उसका उल्टा, तो सोठा उससे उल्टा होता है। तो ये आप याद कर लेंगे। अब देखेंगे अगला है बरवे और उल्लाला। अगला कौन सा है? बरवे और उल्लाला। इसको देखो अपना याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। बरवे में क्या होता है? इसमें विषम मात्रा में, विषम में होती है शायद 12। विषम में कितनी होती है? विषम में होती हैं 12। बरवे में विषम में कितनी होती मात्राएं? बरवे में विषम में मात्राएं, विषम पद में मात्राएं होती 12, सम पद में मात्राएं होती हैं 7, ठीक है। बरवे में विषम में 12, सम पदों में मात्रा 7, विषम पदों में मात्रा। बरवे, इसका नाम है बरवे, बरवे 12, बरवे 12। तो विषम पदों में मात्रा 12, विषम पदों में मात्रा 12, विषम पदों में मात्रा 12, सम पदों में मात्रा 7, सम पदों में मात्रा 7। तो 12 7 याद कर लेंगे। 12 और 7 किस में याद कर लेंगे? बरवे में। लास्ट कौन बचा तुम्हारा? लास्ट बचा उल्लाला। तो उल्लाला में भी आप याद कर लेंगे 15 और 13। उल्लाला में क्या याद कर लेंगे? 15 और 13, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, याद रहेगा। उल्लाला में 15 और 13, उल्लाला में याद रहेगा। उल्लाला में 15 13, इसको तो याद रखेंगे। 2 में 13 की बात हुई थी, 2 कम, 11। सोठा उसी का भाई है, 11 13, 11 13। बरवे में 12 आता है, 12 7, 12 7। और उल्लाला 15 13, उल्लाला में 15। अब बचे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंदों में क्या होता है? इसमें जो पद है उसमें निश्चित नहीं कुछ, लेकिन ऐसा होता है कि जो विषम मात्रिक छंद है उसमें क्या होता है कि उसमें ये 2 लोगों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? देखो 2 अलग अलग चीज़ से मिलकर के बना होगा, ठीक है। कैसे मिला होगा? ये सम और अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक दोनों से मिलकर के बना होता है। मतलब इसमें जो टोटल चरण होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? मेरी बात ध्यान सुनिए। विषम मात्रिक जो छंद होते हैं इसमें टोटल चरण कितने होते हैं? 6। बाकी इनमें चरण कितने होते हैं? इनमें 4, इसमें भी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें चरण कितने होंगे? 6 6। चरण का मतलब समझते हो? लाइनें 1 2 3 4 5 6 लाइनें। तो इसमें 6 चरण, इसमें 4 चरण, इसमें भी 4 चरण। तरीका बता दिया याद करने का। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ कैसे याद रखेंगे? कुंडलियाँ किससे किससे मिलकर के बनी होती? टोटल 6 लाइनें होती। कितनी लाइनें होती हैं? 6। तो 6 चरणों में कुंडलियाँ की बात अगर करें तो इसमें 2 लोग आते हैं। कौन आते हैं? 2। दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलियाँ बनी होती हैं। किससे मिलकर के बनी है? दोहा और रोला से मिलकर के क्या बनी है? कुंडलियाँ, ठीक है। दोहा और रोला से मिलकर के क्या बनी है? कुंडलियाँ बनी है। देखो कैसे याद रखेंगे इसको। इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। कुंडलियाँ, कुंडलियाँ जानते हो ना? मान लो कान में जो पहनी जाती हैं उनका, वहीं को कहा था, नहीं कहा? हाँ, तो रिंग्स कह देते हैं, जो भी कहते, ईयर रिंग्स बता रही बेटे। तो तुम बस अभी मोटा मोटा कुंडलियाँ समझो, कान में जो पहने जाती हैं उनको कह देते हैं, ठीक है। कवच कुंडल पुराने समय के जो लोग पहनते थे उसी को कुंडल कहते थे बड़े बड़े राजा लोग, ठीक है। तो अगर तुम बड़े पैसे वाले हो और तुम्हारे पास पैसा बहुत है और तुम कुंडल पहन के जो है वन से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, कोनो आदमी देखिस आज के तो भाई चोर आदमी, और देखिन तुम इतना सोना लड़का काने में जा रहे हो, पकड़ के नोच ले वो, और नोच ले तो क्या होई? कान जाई फाट, खून चुहावत घूमियो। तो जहाँ कान फाटो अब खून गिर रहा,
क्या करोगे? तुरंत देखोगे डॉक्टर कहाँ है। कुंडलियाँ पहन के जा रहे हो और तुरंत चिल्लाओगे डॉक्टर कहाँ है, कौन कहाँ है? और डॉक्टर जब शॉर्ट में लिखते हैं तो DR, ऐसे तो लिखते हैं भाई। कुंडलियाँ पहन के जा रहे हो, ठीक है, कुंडलियाँ पहन के जा रहे हो, कोई पकड़ के नोच लीस, खून गिरने लग। अब खून गिरेगा किसके पास जाओगे? डॉक्टर। तो बस डॉक्टर याद रखिए। अगर डॉक्टर याद रखेंगे तो D से हो जाएगा दोहा, यानी कुंडलियों में कौन आता है? दोहा, और R से हो जाएगा रोला। अगर आप भूलेंगे तो ये तरीका है, बढ़िया सा याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना। तो हमने बताया कुंडलियाँ में 2 लोग आते हैं, दोहा और रोला। कौन आता है? दो। याद कैसे रखेंगे? डॉक्टर से। कुंडलियाँ अगर पहन के जा रहे हो तो वहाँ कौन, कोई नोच लीस, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? तो डॉक्टर में D से हो जाएगा दोहा, R से हो जाएगा रोला। और ये पेपर में बहुत पूछेगा डायरेक्ट आपसे यही मात्रा, इसलिए इस पर ध्यान दे के हम तुम्हें बता रहे हैं, नहीं याद नहीं होता है। ये बहुत पूछा जाता है ये सब मात्राएं किसमें कितनी होती, ठीक है, इसीलिए इतना तुम्हें ट्रिक बना के दे रहे हैं। आगे देखो, छप्पे की बात करें, छप्पे में कौन कौन है? देखो एक चीज़ याद ध्यान रखिए, दोनों में चाहे कुंडलियों की बात करें चाहे छप्पे की बात करें, ये सब विषम मात्रिक है, लेकिन दोनों में एक कॉमन है, रोला। कौन कॉमन है? देखो रोला इसमें भी है, रोला इसमें भी है, लेकिन इसमें रोला के साथ दोहा आया, इसमें उल्लाला आया। उल्लाला में कितनी कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा में है उल्लाला में? 15 और 13। भूल गए वो, की ट्रिक नहीं बताई तो भूल गए। 15 13 अभी बताइए, 15 13। तो देखो हमारा छप्पे में क्या याद रखना है? छप्पे में 2 लोग हैं, रोला और उल्ला। कौन है? रोला उल्ला। और छप्पे में भी बोलोगे, ठीक है। तो छप्पे के लिए कैसे याद रखेंगे? तो पानी बरसता है, ठीक है, तो आदमी क्या करेगा? छप छप करेगा, करता है। पानी में तो छप छप होता है। अच्छा, बरसात वाला पानी आदमी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। आजकल का आदमी पानी इतना दूषित कर दिया है, चाहे बरसात वाला उसमें प्लास्टिक के कण आ रहे हैं, तो पानी पीने के लिए फिर क्या करेगा वो? शायद साफ पानी पीने के लिए RO लगवाएगा। क्या लगवाएगा? नहीं लगवाएगा RO, बताओ। पानी पीने के लिए क्या लगाएगा? RO लगवाएगा। तो R से याद कर लीजिए रोला। छप्पा छप्पे की बात हो रही, मतलब पानी में छप छप होगा। बात नहीं समझ पा रहे हो? तो पानी भाई जो बरसात वाला हो तो पी नहीं लेगा आदमी, उसके लिए क्या लगेगा? पीने के लिए RO लगवाएगा। R से याद करिए रोला, O से याद कर लिए उल्लाला, याद रह जाएगा। तो ये वाले तरीके हमने आपको बता दिए विषम मात्रिक वाले, ठीक है। और अगर यहू भूल जाओ, यहू कि विषम मात्रिक में आए कौन कौन रहा है, ये तो नहीं भूलियो ना, नहीं भूलियो कि याद, ये तो याद है रही है कि 2 लोग आ रहा है। एक भी तरीका बता दिन, एक भी तरीका 4 बता दिन, याद करिए। 4 गीत हरी, एक लिए तुम्हें बताई, दोहा के लिए क्या बताया? आधा आधा मिल रहा है, तुमको कहियो ऊब गए, ये बहुत दोष है तुम्हारे की, मैं आधो मिल रहा है। ऊब दोष याद करिए, क्या रखिए? ऊब दोष। तो ऊब दोष से याद कर लेंगे। और एक अगर भूल गयो कि विषम मात्रिक में कौन कौन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, कुंडलियाँ और छप्पे। तो ये तो याद रही है ना। अगर ना याद है तो एक लिए भी एक शब्द है, याद कर लो। एक लिए एक ट्रिक है, कौन ट्रिक है? एक लिए ट्रिक या बनाई 4 गीत हरी, एक लिए ट्रिक कौन बनाई? ऊब दोष। और एक लिए ट्रिक बना देनी कुछ भी, क्या बना देनी? कुछ कुछ बना देनी। कौन ट्रिक है? बन गई कुछ। का से कुंडलियाँ, छा से छप्पे। तो इसको भी अपना याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तुम्हें इसी से देखने को मिलेगा, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बात समझ पाए? तो याद रह जाएगा। अब बस कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं और उसमें मात्राएं गिन करके आपको बताना है कि ये क्या है, दोहा है, रोला है, सोरठा है, क्या है। बहुत 3 लिखे हुए हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप आगे देखेंगे। और इसके बाकी जो बचे हुए हैं वार्णिक छंद और मुक्तक छंद वो कल बताएंगे। इसकी अभी प्रैक्टिस करा के आप लोग बताइए, जल्दी से फटाक से मात्रा गिन के बताइए। तो बच्चा देखो, हम लोग यहाँ पर अभी इनकी मात्राएं गिनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आपको लगेगा कि भाई इसमें अगर ये कुंडलियाँ और छप्पा आ जाएँ तो भाई इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे। तो इसमें आप इतना याद रखें कि कुंडलियाँ और छप्पे में आपको पता दोहा रोला होता है, इसमें रोला उलाला होता है, वो ट्रिक बता दिया है। लेकिन जो कुंडलियाँ आएंगी तो इसमें 6 चरण होते हैं, ये तो बता ही दिया। लेकिन सभी चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये याद रख लेना। सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 6 चरण में। पहले चरण में गिनोगे तो 24, दूसरे चरण में तो 24, तीसरे चरण में 24, पाँचवें छठवें, सभी चरण में कुंडलियों में 24-24 मात्राएं होती हैं। लेकिन छप्पे में बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें उल्लाला चूंकि आ गया है, कौन आ गया है? उल्लाला। तो उल्लाला आ गया, इसलिए इसमें छप्पे में क्या रखना, इसमें शुरू के जो 4 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें तो 24 मात्राएं होंगी हर चरण में। लेकिन अंतिम के जो 2 चरण होंगे उसमें
28 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 28। तो जब भी कभी अगर 6 लाइनों वाली चीज़ आ जाए तो पहली लाइन कैसे चेक, सबकी चेक थोड़ा चेक करना है मात्राएं। अगर 6 लाइन वाली से ये 6 लाइन वाली आ गई तो इसमें क्या करेंगे, पहली वाली जो लाइन है उसमें मात्राएं गिन लो, 24 आ गई, फिर यूँ ना कि ओम गिनो ओम गिनो, ऐसे बहुत टाइम चलो जाइए। पहली वाली गिनो और लास्ट वाली गिनो, अगर पहली वाले में भी 24 और दूसरे वाले लास्ट वाले में 24 तो कौन हो जाइए कुंडलियाँ। अगर पहली वाले में 24 लास्ट वाले में 28 तो कौन हो जाइए 56। ठीक है, तो ये बात भी आप याद कर लेना। ठीक है, बात समझ पाए? तो चलो देख लेते हैं, गिन लेते हैं मात्राएं इसमें। इसमें अगर गिनेंगे मात्राएं तो गिनो गिनो बच्चा, एक एक एक, इसमें कितना आएगा? छोटे की मात्रा है एक, बड़े दो, एक, इसमें कितनी मात्रा आएगी? दो, एक, इसमें कितनी आएगी? एक एक और दो, एक एक। अब गिन लो, 16 हो गई। तो 16 मात्राएं इसमें हो गई, 16 गिन ली। अब इसमें भी गिन लो, लास्ट वाले में देख लो, सब में नहीं गिनना है क्योंकि वो एग्जाम में सब में गिनते घूमोगे क्या नहीं। तो इसमें देखो अंजनी, यह वाली बिंदी आई, ये वाली चंद्र बिंदु आती तो 2, ये वाली बिंदी आई तो, अरे चंद्र बिंदु आती तो 1, ये वाली बिंदु आई तो 2, 2 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1 1 1 1, इसके लिए 1 1, इसके लिए 2 2, गिने टोटल हो गए 16, गिन लो अपना। ठीक है, तो जब 16 16 होती हैं, जब 16 16 मात्रा सब में होंगी ऊपर नीचे गिन लो बस, बाकी सब में तुम अपना घर में गिनते रहना। 15 कौन छूट गया क्या? अच्छा ठीक है, इसमें तो इसमें 16 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, यानी इसमें भी 16 होगी, अपना गिन के देख लेना। तो 16 16 जिसमें होती है वो क्या हो गया? 16 16 जिसमें होती है प्रत्येक चरण में 16 16 क्या हो जाए? चौपाई। तो ये चौपाई है, क्या है ये? ऐसे इसमें गिन लो। ठीक है, इसमें गिनो, इसमें गिनेंगे 2, इसमें गिनेंगे 1, इसमें गिनेंगे 1 आई 1 2। देखो अगर रा है रा, ठीक है, रा के ऊपर ये वाली मात्रा गुंडी पर ध्यान दीजिए, अगर ये लगाओ तब 2 बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगी होगी, और इसमें केवल ऐसे बना दिया गया ऐसा। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगी? 1। नहीं बात समझ पाए? अगर केवल ऐसे बना दिया जाए, देखो ये छोटे ऊ की मात्रा है, इस तो बना गुंडी तो नहीं लगाई गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चरण में देखो 4 1 1 1 1 2 1 1 1, इसको गिन लिया। अभी संभाल गिन लो, 1 1 1 1, और इसमें छोटों की मात्रा 1 1 1, छोटों की मात्रा 1, धा में 2 और 1, गिन लो। अब भाई विषम मौसम वाले वो गिन लो, पूरा गिन लो पहले। इसमें कितने हैं देखो, गिनो कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7 8 8 और 2 10 3 13, 13 आ गई। इसमें गिनेंगे 11 होगी, गिनो 4 7 4 11 11। तो देखो विषम चरणों में 13 और सम चरण में 11, ये योग में ये निकलेगा। अभी नहीं कि ओम गिरन घूम जाओ, इंटर का पेपर थोड़ा दे रहा हो कि ओम गिरन घूमियो, एक देख के पता कर ली तुरंत। तो 13 11 किस में होती है? 2 में, तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा? 2। ऐसे इसमें भी करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2, ये होगा चौपाई। ठीक है, ऐसे अगला देखो इसको। ठीक है, तीसरे नंबर का दिया है ये, तो इसमें देखेंगे कैसे गिनेंगे। जा बना 1, हाँ कि ऊपर चंद्र बिंदु लगी 1, आधा सा उवा, आधा सा उर्वा, जब भी अभी बताया आधा सा। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ 2 हो जाएगा, 2 ठीक 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 ठीक, 2 हो जाएगा। ये बा का डंडा भी लगा इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और सा हुआ आधा सा 1 गिनेंगे, क्या गिनेंगे? इसके ऊपर बिंदु लगी हुई है, चंद्र बिंदु नहीं लगी है, बिंदु लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ये त्रा 2, और विचार में 1, ये कितनी हो जाएगी? 2, ये कितनी? 1 1, ये कितनी हो जाएगी? 1 1, और यहाँ पे 2 कितनी हो जाएगी? 2 1 1, यहाँ कितनी? 2, छोटे ऊ की मात्रा 1 1, और यहाँ पे 2, गिन ले पूरा। टोटल गिने 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, नीचे अंत तक कैसे काउंट कर रहे थे, ऊपर जोड़ लो, देख लो, हम ही जोड़ लेते हैं। 3, और ये कितने हो गए? 5 5 3 8 8 2 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, गलत गिन गया क्या? 24 है ना, गिन लेना आप लोग फिर से एक बार, तो 24 होंगी। ठीक है, या फिर आप फिर से देख लें। लास्ट वाली गिन लो, इसमें 24 है, लास्ट वाले चरण में भी 24 अगर निकल गई, लास्ट वाले चरण में भी अगर 24 निकल गई तो कुंडलियाँ, और लास्ट वाले चरण में अगर 28 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 है। कहीं देख लेना मिस्टेक हो रही होगी क्या, कहाँ मिस्टेक हो रही भाई?
चलो अभी देख लेंगे। अच्छा नीचे वाला गिनो, नीचे वाला। इसमें देखो एक एक एक, इसमें कितनी हो जाएगी? 2, इसमें एक, इसमें शासित एक आएगा, एक 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 है, एक एक एक, इसमें 2, इसमें एक एक, सॉरी 2, इसमें देखो 2 2 और ये क्या है? अच्छा 2 हो जाएगा, एक एक 2 एक एक एक, गिनो इसमें पूरा टोटल मात्राएं। इसमें और 28 अगर होंगी तो फिर ये वाला हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रही होगी। गिनेंगे देखो तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 हो गए। ठीक है, फिर से गिन लो अपन। ठीक है, ऐसे अपना मिलाते रहना, अपना गिनना। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रही है क्या? 25 निकल रही क्या? गिन लेना अपना, देखो कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक हमने कर दी हो, कहाँ पे लग रही है। ठीक है, ठीक है, आप लोग क्या करना, ऐसे ही इनको गिनना, मात्रा हमने आपको बता दी है। ठीक, बाकी नियम बता दिए हैं। अक्षर मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती में से लिख गया हो तो अपना देख लेना इसको। ठीक है, क्लियर। बाकी और जो प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट किताब से है उसमें सही सही लिखा होगा, आप उससे देख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, और या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक होगी उससे देख करके आप कंप्लीट कर लें। ठीक, तो हमने आपको ये यहाँ तक बता दिया, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वाणिक छंद के बारे में पढ़ेंगे और फिर मुक्तक छंद के बारे में पढ़ेंगे, और एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ से गण, तो गण के बारे में आपको बता देंगे। तो कल के वीडियो में उतना आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है।